भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे मन में किसी भी कार्य को करने में यदि लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी तो वह काम न तो पूरी तरह से सही हो पाएगा और न ही उसका परिणाम फलदायी होगा। ऐसे कार्य करने में सिर्फ हमें पूरी तरह से असफलता ही प्राप्त होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त जिस भी कार्य को करने में हम पूरी तरह से मन लगाकर प्रेम पूर्वक करते हैं तो वह हमारे लिए नहीं लेकिन समाज के लिए भी हितप्रद होगा और उस कार्य को करने में हमें पूरी तरह से फल मिलेगा। वहीं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति काम प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोध स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। और भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं, वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य भी है और वही अंत भी होंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया और जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश भी मत रहो। और समय हमेशा एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जो आपको आज मिल रहा है उसमें आप खुश रहना सीखो। जो लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छिप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी आप सत्य को छिपा लो लेकिन सत्य एक दिन उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो बात सत्य पर आधारित हो उसे करने या कहने से आपको कभी नहीं डरना चाहिए। और जो लोग अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने में लगे हुए हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है जो कि एक दिन नष्ट होकर मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता आपको श्री कृष्ण में लीन होने पर ही मिलेगी। इसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, वहीं मोह माया का त्याग करना पड़ेगा और सभी प्राणी से आपको प्रेम करना पड़ेगा। तभी आप आत्मा की सुंदरता प्राप्त कर सकते हो। और जो भी हमारे जीवन में होता है वह सब अच्छा ही होता है। कभी कभी विपत्ति परिस्थिति हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए ही आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य का एकांत दुश्मन है। लेकिन यदि मन व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस इसके लिए थोड़ा सा प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। और भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के बुके हैं। जो भी व्यक्ति भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उनका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे तो वह एक दिन न एक दिन उसे वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है।
वहीं आप भी यदि धर्म संस्कृति के ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए राधे राधे।